तो महाकुंभ के एक विशेष कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी प्रयागराज से लाइव मौजूद हैं राहुल सौमित्र जी। ओवर टू यू राहुल। आस्था के महापर्व महाकुंभ में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आईबीसी 24 लगातार 75 दिन की मेगा कवरेज कर रहा है और मैं राहुल सौमित्र और यहां पर आईबीसी 24 की टीम पहुंची हुई है और महाकुंभ की हर एक खबर से आपको अपडेट कर रही है। तंबुओं का शहर धीरे धीरे बसना शुरू हो गया है क्योंकि अब से ठीक 25 दिन बाद मेले की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब से 25 दिन बाद मेले की शुरुआत होगी, लेकिन आईबीसी 24 75 दिन की मेगा कवरेज करेगा। हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। और आप बता दें कि सबसे अहम सवाल क्या है कि लोगों के मन में यह है कि ये वाटर मेट्रो क्या होती है। अब जाहिर सी बात है, महाकुंभ का आयोजन है और एक ही जगह पर यानी 4000 हेक्टेयर में तकरीबन 45 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। 45 करोड़ लोग, और विश्व की ये एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग इकट्ठा होंगे, मौजूद होंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वाटर मेट्रो है क्या। देखिए, तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। वाटर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है, वाटर मेट्रो का भी इंतजाम किया गया है। तो हमारे संवाददाता स्टार जैन गए, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया कि वहां पर क्या हालात है, क्या स्थिति है। तो सबसे पहली जो स्टोरी हमारी वाटर मेट्रो की है वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और स्टार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। स्टार, सबसे पहले मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि ये आप कल एक स्टोरी कवर किए महाकुंभ के दौरान, ये वाटर मेट्रो का क्या इस्तेमाल होगा इस बार महाकुंभ में और ये किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में हर बार इस बार नया कुछ प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। हमने लगातार पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिल रहा है। कल ऐसे ही मेला स्थल में घूमते हुए हमें एक नई चीज देखने को मिली कि नाव तो बहुत सारी चल रही है, वाटर बोट भी चल रही है, मेट्रो का कंसेप्ट भी यहाँ पर लाया गया है। वाटर मेट्रो जो है वो प्रयागराज में यानी त्रिवेणी संगम में पहली बार चलेगी। अभी तक यूपी की बात करें तो अयोध्या और बनारस में ये सुविधा है, लेकिन प्रयागराज में भी इस महाकुंभ से सुविधा को शुरू करने की तैयारी है। आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से जीरो एमिशन के साथ ये मेट्रो है। कंसेप्ट ये है कि एक साथ 50 लोगों को इसमें बैठाया जा सकता है और पूरा जो कंपार्टमेंट है वो एसी है। जैसा मेट्रो का फील रहता है पूरा वैसा ही फील रहेगा। बड़े स्क्रीन अंदर बनाए गए हैं ताकि जब अंदर बैठ के जब पैसेंजर्स या श्रद्धालु नदी क्रॉस करेंगे, नदी पार करेंगे, तो उन्हें जो व्यू है वो मेट्रो में जैसा व्यू दिखता है वैसा दिखेगा। पूरा एयर कंडीशन है और सबसे खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक से चलेगी, साथ ही साथ इसमें बैकअप के तौर पर डीजल का भी प्रावधान किया गया है और जनरेटर भी यहाँ पर है। इमरजेंसी के तौर पर इनका उपयोग किया जा सकता है और लगभग आधे घंटे में ये बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। तो एक प्रकार से नई चीज है, क्योंकि वाटर मेट्रो के आने से कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी एक बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमने ज्यादातर देखा है कि जो पुल पे मेट्रो चलती है, अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है, लेकिन पानी पे मेट्रो की सुविधा बहुत कम जगह है अभी। और बनारस और अयोध्या में ये सुविधा शुरू हो चुकी है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि प्रयागराज में भी महाकुंभ की शुरुआत के दिन से ये सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। और जैसा कि हमने जानकारी ली कि आने वाले समय में हो सकता है, यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा, तो बनारस से प्रयागराज वाटर मेट्रो के जरिए भी लोग जा सकेंगे। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है पूरा इस प्लान को, इस मैनेजमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। यानी प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार वाटर मेट्रो चलेगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने कहा ना कि तकरीबन 45 करोड़ लोग यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे या संगम के किनारे आएंगे। तो पुलिस के पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी जान रहे हैं। तो हमारी टीम पुलिस कंट्रोल रूम गई, यहां पे एसपी से हमारी बातचीत हुई, अंशुमान मिश्रा जी से बात हुई, एसपी ट्रैफिक है। तो ये पुलिस कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा? देखिए, कुल 12 ग्रिड बनाए गए हैं, 12 ग्रिड बनाए गए। देखिए, सबसे पहले पीएसी ग्रिड है, उसके बाद अरेल ग्रिड और दूसरी ग्रिड है, टोटल 12 ग्रिड है। और ये 12 ग्रिड
पूरे महाकुंभ में अपनी नजर रखेगी। और इसमें आपको बता दें कि 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 2700 सीसीटीवी कैमरे। और इन कैमरों की खास बात यह है कि इस बार ये थोड़ी ऊंचाई पर लगाए गए हैं और एआई बेस्ड ये सीसीटीवी कैमरे हैं। यानी जैसे ही मान लीजिए कि आप महावीर चौराहे पर खड़े हुए हैं, महावीर चौराहे पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और ये तुरंत जानकारी एसएसपी राजेश द्विवेदी को पता चली, तो वो वहां या करेंगे थोड़ी देर के लिए उस जगह को रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे और दूसरी जगह को जाने देंगे। यानी जल्द से जल्द उस रास्ते को क्लियर करेंगे। तो हमारी टीम पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। पुलिस कंट्रोल रूम कैसे तैयार है, कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, ये बता रहे हैं एसपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा, हमारे संवाददाता। यानी मैं ही यहां पर पहुंचा था। जरा ये रिपोर्ट देखिए आप। IBC 24 की टीम महाकुंभ पुलिस कंट्रोल रूम इस वक्त पहुंची हुई है और पुलिस ने बकायदा कंट्रोल करने के लिए पूरे मेले को 12 ग्रिड में बांटा हुआ है। महाकुंभ जिसमें तकरीबन 45 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी व्यवस्था है कि उनको मैनेज कैसे किया जाएगा। इस वक्त हम कंट्रोल सिस्टम पर आए हैं। जरा दिखा दीजिए, हमारे कैमरा पर्सन अजय गुर्जर जी हैं, कैसे बकायदा देख रहे हैं। ये महावीर जी थाना है, वहां पर आप देखिए कंप्यूटर से, और ये जीटी जवाहर है, वहां देखा जा रहा है पूरी व्यवस्था चाक चौबंद देखिए। और वो दूसरी तरफ देखिए, ये बाकायदा यहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार काम कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए इनकी ड्यूटी भले ही ग्राउंड पर ना हो, लेकिन ग्राउंड से बड़ी जिम्मेदारी अभी इनके पास है। ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से देख रहे हैं, हर तरफ नजर रखे हुए हैं, एक एक देख रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ एसपी ट्रैफिक अंशुमन जी भी मौजूद है। अंशुमन जी बहुत स्वागत है IBC 24 पर आपका। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, यानी ट्रैफिक के पास है। ट्रैफिक अगर मैनेज हो गया तो समझ लीजिए कि मेला सुचारू रूप से चलेगा। तो इसके लिए आपने क्या इंतजाम कर रखा है? जैसा कि आपने बताया कि ये, तो मैं तो ये कहूँगा कि मुख्य पर्व पर हमारे यहाँ पूरे पृथ्वी ग्रह पे सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन यहीं पे रहेगी, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे और हमारी सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। और हमारी ट्रैफिक व्यवस्था जो कि हमने प्लान किया है वो एकल मार्ग के तहत यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन होगा और उनकी वापसी कराई जाएगी। ये जो हमारा कंट्रोल रूम सिस्टम आपने देखा है, ये इसको ICCC के नाम से, जिसमें 11 ग्रिड हमारी काम कर रही हैं। और इसी तरीके से ये हमारा मुख्य कंट्रोल रूम सिस्टम है। इसके अतिरिक्त झूसी, अरैल और परेड क्षेत्र में 3 सब सेक्टर और लगाए गए हैं। इसके बारे में हमें बताते भी रहिए आप यहाँ पे कि कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि मैं तो उतना नहीं जान पाऊंगा, आप तो देख रहे हैं। तो ये कैसे, ये जो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, इससे कैसे वॉच कर रहे हैं लोग? ये सर हमारे यहाँ पे लगभग 2700 यानी 2700 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे? जी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 40% हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट कैमरे हैं, यानी AI। हाँ, AI रिलेटेड कैमरे हैं। और उसमें हम ये भी ट्रेस करते हैं कि पीपल काउंट कर रहे हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पीपल की एंट्री हो रही हो, तो कितने लोगों की एंट्री हो गई है लगभग। इसके साथ साथ क्राइम रिलेटेड भी चीज़ें हम देख रहे हैं कि बाय द वे कहीं से पता चला कि ये वाहन है जो कि क्राइम रिलेटेड है, इसको आप चेक करिए। तो जो हमारा डेटाबेस है उसके थ्रू हम चेक करने का भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखिए इन्हीं के कंधों पर है, यानी पुलिस के पास है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे, 45 करोड़। एक बात अंशुमन जी ने बहुत सही की कि देखिए इस जगह पे विश्व में सबसे ज्यादा लोग एकत्रित होने वाले हैं। तो ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी IBC 24 आपके सामने और पेश करेगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुर्जर को अनुमति दीजिए और फिर चलते हैं कहीं और कुंभ के मेले में और आपको स्टोरी बताते हैं। तो ये तो आपने पुलिस कंट्रोल रूम से देखा कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और अब आपको, चूंकि महाकुंभ की महातैयारी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है, प्रयागराज में तो अंतिम रूप में है। और आज से ठीक 8 दिन बाद, चूंकि CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सारी तैयारी लगभग पूरी हो जानी चाहिए, ये उनका निर्देश है। लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी यानी अयोध्या में क्या इंतजाम है? बसंत पंचमी के पावन पर्व और मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर, चूंकि वहां भी इसका आयोजन होता है भव्यता के साथ, तो वहां पर इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, एक रिपोर्ट आपको वो भी दिखा देते हैं। महाकुंभ में स्नान को
को लेकर बड़ी धार्मिक मान्यता है। इसलिए प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में दुनिया भर से साधु संत और अखाड़ों से जुड़े लोगों का ही जमावड़ा नहीं होगा, बल्कि करोड़ों आमजन भी इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। मान्यता है कि खुद प्रयागराज भी अपनी काया को श्वेत और निर्मल करने के लिए अयोध्या सरयू में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए महाकुंभ के दौरान कितने लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। ठंड का महीना होने के कारण अयोध्या में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों समेत विभिन्न स्थानों पर आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। इनमें बाहर से आए श्रद्धालु ठहर सकेंगे और रहने और खाने की सुविधा इन्हें मिलेगी। इसके लिए 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए स्थायी और अस्थायी आश्रय स्थल भी तैयार किए जा रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं ऐसे ही एक आश्रय स्थल पर। प्रयागराज में स्नान के बाद जब श्रद्धालु अयोध्या आएँ और रामलला का दर्शन करें, उससे पहले प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद हो गया है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, जिसको लेकर तैयारियां सुनिश्चित कर ली है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मुहैया करानी है, उसको लेकर जिलाधिकारी हों या नगर निगम के महापौर हों या आला अधिकारी हों, सभी मुस्तैदी से हर जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। अयोध्या में महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी श्री राम मंदिर समेत कई स्थानों पर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी यात्री आएंगे उनकी स्वच्छता के लिए, उनके पेयजल के लिए, उनके मार्ग प्रकाश के लिए, इसके अलावा उनको रुकने के लिए हम लोग 3000 से ज़्यादा लोगों की अस्थायी टेंट सिटी बनाने जा रहे हैं। उनके मार्ग प्रकाश की, स्वच्छता की व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रयाग में होने वाले महाकुंभ को लेकर अयोध्या को भी खूबसूरती से सजाया जाएगा। प्रवेश मार्गों पर तोरण द्वार बनाए जाएंगे और सड़कों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। 500 लोगों की क्षमता का अस्थायी रैन बसेरा हम लोग इसको क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये रोडवेज स्टेशन यहाँ पर है, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का ये जो हमारा बंधा तिराहा है, रामकथा पार्क है, पुराना क्वीन हो पार्क, इन सभी जगहों पर हम लोग रैन बसेरा ही बना रहे हैं। अस्थायी चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ा के 12 की जाएगी। हमने जिले के विभिन्न अस्पतालों में 60 बेड सुरक्षित किए हैं और सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इमरजेंसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए और हृदय रोग व श्वास रोग संबंधित दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रहे। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या धाम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत अभी से हम लोगों को इस संबंध में प्लानिंग की जा रही है। क्षेत्र को विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके हमारे मुख्यालय से जो अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है उनको लेकर के ड्यूटी लगाई जाएगी। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अयोध्या भी पहुँचेंगे और दर्शन स्नान करेंगे, तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न विभागों से जो अपेक्षाएं हैं, वो सभी इस बैठक में माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब की उपस्थिति में डिस्कशन हुआ। पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। अयोध्या में राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की बैठकों का दौर जारी है और आसपास के जनपदों से भी सुरक्षा बल और पुलिस कर्मियों को अयोध्या में सुरक्षा ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है। तो एक ओर जहां प्रयागराज में आस्था का संगम होगा, तो दूसरी ओर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भी आस्था की डुबकी लगाने को तैयार है। अपूर्व पाठक, IBC 24 अयोध्या। तो प्रयागराज में महाकुंभ की हर जानकारी सबसे पहले आपको IBC 24 देगा। और देखिए, ये जवान ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हैं, यानी अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है। बस आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि IBC 24 की टीम तो यहां पहुंच गई है और 75 दिनों का मेगा कवरेज करने के लिए आप कब आ रहे हैं प्रयागराज की पतित पावनी धरती, यानी महाकुंभ में, जहां पर साक्षात देवता भी आते हैं। तो IBC 24 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।